नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 फिर डैश 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 माइनस का 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं श्रेणी लिखूँगा जो दी हुई है 10, 7, 4 डैश 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 माइनस का 62। तो इस श्रेणी से मैं जिन जिन चीज़ों की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले वो निकालूंगा। तो ए की वैल्यू, प्रथम पद का वैल्यू कितना है 10। दूसरा है डी सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। तो 7 माइनस का 10, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3। और एक जो ये माइनस 62 है इसका मतलब है ये अंतिम पद है, सबसे अंतिम पद। तो अंतिम पद को अपन लिखते हैं एल। तो एल की वैल्यू कितनी है माइनस का 62। फिर एक मैंने बताया था कि यदि लास्ट में वाह लगा हुआ मिले तो वो किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में, 11। अब अपन जानते हैं, मैंने शुरू में थ्योरी में भी यही बताया था कि यदि आपको अंतिम से कोई पद ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 11, एल की वैल्यू है माइनस का 62, फिर माइनस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 3। तो यहाँ से ए 11 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 62 माइनस 10 गुणा माइनस का 3। तो ए 11 बराबर माइनस का 62 और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 30। तो ए 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डैश 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन श्रेणी लिखेंगे। इस श्रेणी से सेम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, एक तो ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू है 4 में से 1 घटाऊँ मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और एल की वैल्यू कितनी है 88 अंतिम पद, और एन की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि अंत से कोई पद पूछा है। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला, अंत से अगर कोई पद याद करना हो तो ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू है 12, तो ए 12 बराबर 88 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 3। तो ए 12 बराबर हो जाएगा 88 माइनस 11 गुणा 3, तो 88 माइनस 33। तो ए 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद याद करना है। तो देखो इसको कैंसिल करें, जो दिया हुआ है वो करते जाओ। सबसे पहले बोला 60 पद, तो मैंने कहा था कि यदि लास्ट में या तो वा लगा हुआ मिले या फिर पद वर्ड मिले तो वो तो वैल्यू किसकी होती है, एन की। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 60। फिर उसने कहा यदि इसका प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद तो कितना दे रखा है 7, और अंतिम पद कितना दे रखा है 125। तो अंतिम पद को अपन क्या लिख सकते हैं, एल और ए एन भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है 125। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा किसको कहाँ एल लिखना है और कहाँ ए एन लिखना है। अब उसने कहा है कि 32वां पद याद करना है, तो 32वां पद को अपन क्या लिखेंगे, ए 32। मतलब अपने को ए 32 की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मैं एक बार ए 32वां पद निकालने के लिए उसके लिए सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं सार्वंतर निकालूंगा। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 125, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 60, और डी की वैल्यू हमने को निकालनी है। तो 125, ये प्लस का 7 ही साइड आएगा तो माइनस का 7 बराबर में 59 डी। तो यहाँ 118, 59 बाद में आ जाएगा, आगे को बचेगा डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई है 2। अब बड़ा आसान हो जाएगा ए 32वां पद निकालना। तो अपन जानते हैं ए 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 31 डी। ए की वैल्यू अपने पास 7 है,
प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो A32 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62, तो A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो साथ के साथ हल भी करते जाओ। देखो सबसे पहले कहा है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो अब वो है कौन सी संख्या ये मालूम नहीं है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैंने थ्योरी में बताया था कि जब चार संख्याएं माननी हो तो कौन कौन सी मानेंगे, तो संख्या होंगी a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d। ये चार संख्याएं, चारों की चारों संख्याएं किसमें, समांतर श्रेणी में। फिर आगे उसने कहा है कि संख्याओं का योग कितना है 50, तो इन चारों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो इनका योग किसके इक्वल आ जाएगा 50 के। तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 50, तो a की वैल्यू हो जाएगी 50/4 मतलब 25/2। तो a की वैल्यू आई अपने पास 25/2। फिर आगे तथा सबसे बड़ी संख्या, तो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस का 3d, ये किसके बराबर है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन है, a माइनस का 3d। अब आगे देखो उसने कहा है कि 4 गुणा है, तो ये की शब्द है, ये किसके साथ सेट हो रहा है, सबसे छोटी संख्या के साथ। तो गुणा किससे करना है, छोटी संख्या से। कितने से, 4 गुणा है तो कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 4a माइनस का 12d, 4 को अंदर गुणा कर दिया। फिर d वाले पद एक तरफ, a वाले पद एक तरफ, तो आ जाएगा अपने पास 15d बराबर 3a। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3a/15। अब a की वैल्यू अपने पास निकाली हुई है 25/2 गुणा 5, तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी 5/2। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि अतः चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अपन ने चारों संख्याएं ज्ञात करना सीखा है अभी। अतः चारों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली तो है a माइनस का 3d, तो 25/2 माइनस 3 गुणा d की वैल्यू 5/2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3d की 5। एलसीएम लेके स्वयं हल करो। फिर आगे वाली है संख्या कौन सी थी, a माइनस का d, a की वैल्यू 25/2 माइनस d की वैल्यू है 5/2। जब अपन इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू है a प्लस का d, तो 25/2 प्लस का d की वैल्यू है 5/2, तो 30/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू है a प्लस का 3d, तो 25/2 प्लस का 3 गुणा d की वैल्यू है 5/2, तो हो जाएगा 25/2 प्लस का 15/2 मतलब 40/2, और 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। तो अतः अपने पास चारों जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 5, 10, 15 और 20।